All right, how do we solve this question? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैज हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो जो डेल्टा टी एफ है ये किसके लिए मैक्सिमम है। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम देखें तो इट इज के एफ इंटू एम, अगर सोल्यूट एसोसिएट या डिसोशिएट नहीं हो रहा है तो। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन है तो आपको एक फैक्टर और लेना पड़ता है आई, मोटो फैक्टर। ठीक है, आई इंटू के एफ इंटू एम। तो यहाँ पे जो ये आई इंटू एम है ये बेसिकली क्या बता रहा है? एम इज मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या बताता है? मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो ये आई इंटू एम इज व्हाट कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद में जो आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कितने हैं। ठीक है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट को छोड़कर बाकी क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो कितने पार्टिकल्स। तो आपको देखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम कहाँ पे है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब हो सकता है कि सॉल्यूट एसोसिएट भी ना करे डिसोशिएट भी ना करे, तो फिर ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन है तो वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स चेक वन बाय वन। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 180 ग्राम, 180 ग्राम एसिटिक एसिड, 180 ग्राम एसिटिक एसिड CH3COOH इन वाटर। ठीक है, तो पहले तो मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ CH3COOH, तो यहाँ कितने? 180 ग्राम, मोलर मास कितना है 60, तो आंसर इज 3 मोल। ठीक है, अब क्या सॉल्यूशन में 3 मोल ही पार्टिकल होंगे तो आंसर इज नो। देखो यहाँ पे ये एसिड है तो ये वाटर में डिसोशिएट भी करेगा, तो यहाँ पे H प्लस एंड यू विल गेट CH3COOH। अब डिसोसिएशन कितना होगा, कंप्लीट होगा इनकम्प्लीट, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो है नहीं, तो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। तो मान लेते हैं कुछ कि यहाँ पे देखो शुरू में ये 3 मोल था। ठीक है, कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम आएगा तो ये तीन में से कुछ एक्स चला गया, एक्स आगे चला गया तो ये कम हो गया। यहाँ पे क्या बना एक्स और यहाँ का एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये मोल्स की बात करें, टोटल मोल्स ऑफ पार्टिकल लिख लेते हैं चलो। टोटल मोल्स ऑफ पार्टिकल, टोटल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम, लेट्स कॉल इट एनटी, नंबर ऑफ मोल्स टोटल, ये कितना आ रहा है? तो 3 - एक्स तो एसिटिक एसिड है, एक्स क्या है H प्लस और एक्स क्या है CH3CO माइनस। तो टोटल पार्टिकल 3 से ज्यादा है या कम है? तो 3 से ज्यादा ही है, 3 मोल से ज्यादा है। तो यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ मोल्स टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3 + एक्स। तो आपने कितना ऐड करा है उससे मतलब नहीं है, सॉल्यूशन में डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद कितना है फाइनली, उससे मतलब है। तो यहाँ पे 3 से ज्यादा मोल आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ग्लूकोज। 180 ग्राम ग्लूकोज इन वाटर, तो मोल कितने हो जाएंगे? मोल ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मोलर मास 180 ही है, तो 180/180 दैट इज 1 मोल। ठीक है, ये 1 मोल है। एसोसिएशन डिसोसिएशन ग्लूकोज में कुछ होगा नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स टोटल इज ऑल्सो 1। ठीक है, बिकॉज देर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो जो डाला है वही प्रेजेंट है। अब देखो तीसरे और चौथे ऑप्शन में क्या दे रखा है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में एसिटिक एसिड और बेंजीन दे रखा है, बेंजोइक एसिड और बेंजीन। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, यहाँ पे एक बात आप ध्यान रख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स
डायमराइज इन बेंजीन, बेंजीन में डायमराइज कर जाते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास CH3COH, CH3COH प्लस बेंजीन है, बेंजीन में इसको डिजोल्व कर रखा है। तो यहाँ पे CH3COH डायमेरिक फॉर्म बना देता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपके कम हो जाएंगे, पिछले डिसोसिएशन केस में बढ़ रहे थे, देखो यहाँ डिसोसिएशन में बढ़ रहे थे, एसोसिएशन में इट विल डिक्रीज। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा डायमर फॉर्म हो जाएगा आपका, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ कंपाउंड। अब ये दो मॉलिक्यूल मिल करके एक मॉलिक्यूल के जैसा बिहेव कर रहा है। अब क्या 100% डायमराइज होगा? तो ऑब्वियसली नो। ठीक है। कुछ डायमराइजेशन होगा, कई केसेस में 100% भी हो सकता है, कुछ में कम भी हो सकता है। तो वन बाय वन चेक करते हैं। देखो आपको बोला गया है एसिटिक एसिड इन बेंजीन, थर्ड 180 ग्राम, ये 180 ग्राम CH3COH इन बेंजीन, बेंजीन में दे रखा है। ठीक है। तो बेंजीन में डायमराइजेशन होगा तो व्हाट यू विल गेट, दो CH3COH मॉलिक्यूल मिल करके, दिस विल ऑल्सो बी काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोसेस, सारे डायमराइज होंगे ऐसा नहीं है। ठीक है। तो यू विल गेट CH3, लेट से कुछ डायमराइज हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये पता नहीं, अब केस टू केस डिपेंड करेगा कितना हो रहा है कंसेंट्रेशन पे। लेट्स कॉल इट समथिंग, इक्विलिब्रियम प्रोसेस। T = 0 पे कितने मोल हैं? 3 मोल, भाई 180 ग्राम ही है पहले भी, तो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही आएंगे, तो 3। अब ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसमें से दो एक्स मान लो चले गए, 2x यहाँ से गया तो यहाँ कितना बचेगा, x। तो 2x मॉलिक्यूल मिलके, दो मॉलिक्यूल मिलके एक बना रहे हैं, तो 2x से कितने बनेंगे, x। तो यहाँ पे एन टोटल कितना आएगा आफ्टर इक्विलिब्रियम, 3 - 2x प्लस एक्स, दैट इज 3 - x। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल विल बी लेस देन 3, 3 से कम आएंगे। ठीक है। लास्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ ऑप्शन देखो। फोर्थ ऑप्शन में आपको दिया है 180 ग्राम, 180 ग्राम बेंजोइक एसिड, 180 ग्राम बेंजोइक एसिड, 180 ग्राम बेंजोइक एसिड इज दिस कंपाउंड इन बेंजीन। ठीक है। तो इसका मोलर मास अगर आप देखेंगे कैलकुलेट करके, यू कैन कैलकुलेट, दिस कम्स आउट टू बी 122 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो दैट विल बी 180/120, दैट इज 1.475। ठीक है। अब इसमें एसोसिएशन भी हो रहा है तो और कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स टोटल आएंगे वो इससे कम ही आएंगे बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। ये यहाँ पे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑलरेडी डन। तो सेम केस यहाँ भी होगा। ठीक है। ड्यू टू डायमराइजेशन। ठीक है। तो बस सब में मोल्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स के चेक कर लेते हैं। तो पहले केस में कितने मोल आए थे टोटल, तो दैट वाज मोर देन 3। तो यहाँ पे एन टोटल इज ग्रेटर देन 3, यहाँ पे जो एन टोटल है वो 1 था, यहाँ पे जो एन टोटल है दैट वाज लेस देन 3, और यहाँ पे जो एन टोटल है दैट वाज लेस देन 1.47 कुछ था, देखो क्या आंसर था, 1.475। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम डेल्टा TF, तो ये I/M जो है मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है। तो मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ पे 3 से ज्यादा है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 से कम है, ये 1.475 से भी कम है। तो सबसे ज्यादा 3 में, ये 3 है, मोर देन 3। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो आपको क्या देखना है, यू हैव टू सी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। ठीक है। तो सॉल्यूट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन चेक करना यहाँ पर जरूरी है। अब डायरेक्ट मोलैरिटी से आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। ऑलवेज चेक फॉर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो यहाँ पे हमने पहले केस में डिसोसिएशन हो रहा है, दूसरे केस में कुछ नहीं हो रहा, तीसरे केस में उल्टा है, एसोसिएट हो रहे हैं मॉलिक्यूल, डायमराइज हो रहे हैं, चौथे केस में भी डायमराइज हो रहा है। ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। करेक्ट आंसर इज दिस, ऑप्शन 1।